जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग झारखंड की नदियों से संबंधित क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप है और जितने भी ऑप्शंस हैं सबको हम लोग फुल्ली डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और ताकि एग्जामिनेशन में आने वाली नदियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो ये एक मात्र ये एक वीडियो देखने के बाद आप वो सारे क्वेश्चन जितने भी या जो भी क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए एक क्वेश्चन को लेंगे और उसका पहले आंसर देखेंगे और उसके आंसर में जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस को भी हम लोग पूरे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसको भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको वो चीजें आपको यहीं पे सारी नदियों से संबंधित चीजें मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखने से पहले चलिए देख लेते हैं कि नदियों का मैप, ठीक है। यह मैप हमारे झारखंड में जो नदियां हैं, अगर हम उसको डिवीजन करने जाएंगे, उसको बांटेंगे तो वो दो टाइप के हैं। एक को बोलेंगे उत्तरवर्ती नदियां, वो सारी नदी है जो उत्तर की दिशा की ओर बहती है और जाके गंगा नदी में मिलती है या गंगा नदी के सहायक नदी में जाके मिलती है। एक तो वो नदियां हैं और दूसरे वो नदियां हैं जो झारखंड से निकल करके आपके दक्षिण की ओर बहती है या पूरब की ओर बह जाती है, तो उसे दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां कहेंगे। नदियों का गुण है कि वो एक ऊंचे स्थान से निकलता है और ढलान की ओर बहते जाता है, ठीक है, और अपने मुहाने में जाके मिल जाता है। तो यहाँ देखिए, आप झारखंड का आप मैप आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ एक पठारी क्षेत्र है झारखंड। आप इसका अगर मैप देखते हैं तो देखिए, आपका ये जो पाट क्षेत्र नजर आ रहा है, रांची प्लेटू, ठीक है। ये जो रांची प्लेटू पाट क्षेत्र वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, लोहरदगा घाट वाला, ये ऊंचा क्षेत्र है, सबसे ऊंचा। तो आप मैक्सिमम आप देखिएगा नदियां यहीं से निकलती है और कुछ नदियां दक्षिण की ओर बहती है और पूरब की ओर बहती है। ऐसे नदियों को ही दक्षिणावर्ती या पूर्ववर्ती बोलेंगे। और कुछ नदियां जो है वो यहां से निकल करके, ठीक है, वो आपके उत्तर दिशा की ओर बह जाती है, तो ऐसी नदियों को उत्तरवर्ती नदियां बोलेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ आपको फिगर में आपको नजर ही आ रहा होगा कि कौन कौन सी नदियां हैं। इधर देखिए, उत्तरवर्ती में अगर बोलेंगे तो ये आपका देखिए नॉर्थ कोयल नदी है, ये उत्तरवर्ती नदी है। तो ये जाके सोन नदी में मिल जा रही है, ठीक है। फिर ये पुनपुन नदी है, ये फाल्गु नदी है और ऐसी ही नदियां हैं जो आपका उत्तरवर्ती है। और कुछ नदियां आप इधर नीचे की ओर आइए तो आपको मिलेगा, जैसे ये साउथ कोयल है, ठीक है, शंख नदी है, ये सब नदियां हैं। फिर आपका इधर आ जाइए तो ये दक्षिणावर्ती हो गया। और कुछ नदियां आप इधर आ जाइए तो आपको देखिए दामोदर, ये दामोदर नदी है ये, और ये बराकर नदी है, ये अजय नदी है। तो ये सब पूर्ववर्ती नदियां हैं, ठीक है। अब एक नदी जो है सवर्ण रेखा, ये जो आप देख रहे हैं ये है सवर्ण रेखा नदी। इस ये जो सवर्ण रेखा नदी है ना, ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो डायरेक्ट जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं और ऑप्शन के साथ ही चीजों को समझते चलेंगे। तो यहाँ बताने से अच्छा रहेगा, चलिए पहला हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। एक बस आप लोग को समझाना था कि हमारी नदियां झारखंड में कितने तरह के पाए जाते हैं। और एक, झारखंड की जो नदियां हैं वो सभी की सभी बरसाती नदी है। मतलब बरसात के दिनों में पानी तो भर भर के आएगा, लेकिन 12 मास नहीं आएगा, ठीक है। बरसात के दिनों में आएगी और गर्मियों के मौसम में फिर वो सूख जाती है। सिर्फ एक नदी जो है वो सोन नदी एक ऐसी है, ठीक है, जो 12 माही है या 12 मासी है, 12 मास बहती है। और एक नदी जो मैराक्षी नदी या मोर नदी है, वो एक ऐसी नदी है जिसपे नाव चला करती है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो चलिए अब बिना लेट किए चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड क्षेत्र में है। देखिए, ऑप्शन भले ही इजी हो या आपको समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या है, लेकिन आप इसको जो हम इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं वो आप ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, यही आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाला है। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा ये तो सिंपल है कि मोर नदी भी झारखंड में बहती है, गुमानी भी झारखंड में है और कनहर भी झारखंड में है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों नदियां। ये तीनों नदियां जो है वो झारखंड में प्रवाह होने वाली नदियां हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं मोर नदी। ठीक है, थोड़ा मोर नदी को पहले समझ लेते हैं। ये जो मोर नदी है ये त्यूर पहाड़ या तिरकुट पहाड़ देवघर से निकलती है। तिरकुट पहाड़ देवघर से निकलती है, यानी कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल जो है वो देवघर है, तिरकुट, ये मोर का। कहाँ पे? तो तिरकुट पहाड़। ठीक है, और अभी हम आपको कुछ देर पहले ही बताएं कि ये जो मोर नदी है ये मात्र एक ऐसी नदी है जो नौगम्य है, जिसमें नाव चलती है। लेकिन कब? सिर्फ अब बरसात के मौसम में, जब इसमें पानी बहुत भरा हुआ रहता है। क्योंकि झारखंड की सारी नदियां बरसाती नदी है। ठीक है, ये कहाँ पे मिलती है? इसका मुहाना क्या है? तो इसका मुहाना है गंगा नदी। बंगाल में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सहायक नदी इसका है टिपरा है, पुसरो है, पुसरो है, उसके बाद भामरी है। ठीक है, ये सब सारे इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। और मोर को और क्यों किस नाम से पुकारा जाता है? तो मयूराक्षी नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, अब मोर नदी में मसानजोर देवघर दुमका जिले में है। तो मसानजोर के पास इसमें एक डैम है जो कि कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। उसको बोलते हैं कनाडा डैम, पुराना नाम है, और अभी इसको हम लोग मसानजोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्या है? तो अगला है गुमानी नदी। तो चलिए गुमानी को भी डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो गुमानी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गुमानी का उद्गम स्थल है राजमहल की पहाड़ी। यह राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है, और राजमहल की पहाड़ी से निकल करके ये भी नदी कहाँ मिलती है? जाके गंगा में मिलती है, यानी कि इसका भी मुहाना गंगा नदी है। ठीक है, इसके सहायक नदी कौन है? तो मेरेल है। इसकी सहायक नदी है मेरेल। और ये मेरेल कहाँ पे मिलती है? बढ़ेत के पास। बढ़ेत इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो बढ़ेत से ही विधायक हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन में क्या है? तो अगला है कन्हर। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो कन्हर कहाँ पे निकलती है? तो ये सरगुजा से निकलती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी सोन की एक सहायक नदी है? ठीक है, तो सोन की एक सहायक नदी का बात कर रहा है। तो देखते हैं सोन की एक सहायक नदी कौन है। तो उथली कोयल नदी है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ये सोन की एक सहायक नदी है। तो उथली कोयल नदी के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। पहले सोन नदी के बारे में देख लेते हैं। जैसे अभी हम सोन नदी के बारे में हम क्या बताएं कि ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, ठीक है, जिसको मैकाल पर्वत की पहाड़ी बोलते हैं, मैकाल पर्वत से निकलती है। और इसका मुहाना क्या है? तो गंगा में जाके मिलती है। ये भी गंगा में जाके ही मिलती है। इसके सहायक नदियां कौन कौन है सोन नदी की? तो एक तो हम बता दिए उत्तरी कोयल नदी है। तो और कौन कौन सी है? तो सहायक है घग्घर नदी है। ठीक है, और महानदी है। ठीक है, कनहर नदी है, ये सोन की सहायक नदी है। ठीक है, सोन नदी के और नामों से पुकारा जाता है। ठीक है? इसका और भी नाम है सोनभद्र। सोनभद्र जैसे जैसे ये जगह मतलब बदलते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, तो नाम भी बदलता जाता है। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कहीं सोनभद्र, तो कहीं और इसका नाम एक है हिरण्यवा। हिरण्यवा, ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछता है किस नदी का नाम हिरण्यवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग जरूर देखिएगा। यह झारखंड में कितना सीमा बनाती है? तो 45 किलोमीटर की सीमा मात्र बनाती है। यह एकमात्र नदी है जो सदाबहार है। अब उत्तरी कोयल नदी को थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। तो उत्तरी कोयल नदी जो है रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है, पिस्का से। इसका उद्गम स्थल पिस्का है, रांची। ठीक है, रांची पठार।
उसके बाद इसका मुहाना, तो अभी हम बताएं सोन नदी के सहायक है तो इसका मुहाना सोन नदी हो गया। और इसके सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है, यहाँ पे देखिए अमानत है, ठीक है, अमानत है, औरंगा है। ये दो अक्सर पूछता कि औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है, तो ये उत्तरी कोयल की है। एक औरंगा हो गया, औरंगा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा नदी। देखिए बूढ़ा नदी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये उत्तरी कोयल का एक सहायक नदी है, क्योंकि ये महुआ टार के पास, ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंची प्रपात का निर्माण करती है, जिसको हम लोग बूढ़ा घाघ बोलते हैं, बूढ़ा घाघ बोलते हैं, या लोध बोलते हैं, लोध जलप्रपात, ठीक है, या लोधा घाघ जलप्रपात बोला जाता है। तो ये झारखंड की सबसे ऊंची प्रपात है, ठीक है, इसलिए बूढ़ा नदी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला देखते हैं कौन है, तो गुमानी नदी है। तो गुमानी नदी को थोड़ा देखते हैं, पहले इसको साफ करते हैं बोर्ड को। तो गुमानी नदी इसका राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, ये तो पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं। आगे देख लेते हैं अमानत नदी, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो चतरा है, चतरा इसका उद्गम स्थल है। मुहाना, उत्तरी कोयल, इसके सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी क्या है, जिंजोई है, जिंजोई है, ठीक है। अगला क्या है, शंख नदी है। देखिए थोड़ा शंख नदी के बारे में थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं, ठीक है। तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह चैनपुर, कहाँ है, चैनपुर, गुमला जिला के चैनपुर, ठीक है। मोहाना, तो इसका दक्षिण कोयल है। एक फैक्ट आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, दक्षिण कोयल और शंख नदी का रिलेशन क्या है बता दे रहे हैं, पहले इसको हम बता दे रहे हैं। इसकी सहायक नदी क्या क्या है। सहायक में आपका हो गया आपका रा, लावा, कोक, केदार, ठीक है। इसकी एक विशेषता है, क्या है शंख नदी की, कि यह उत्तरी कोयल के विपरीत दिशा में बहती है, उत्तरी कोयल के विपरीत दिशा में पूछती है ये, कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सी नदी उत्तरी कोयल के विपरीत दिशा में बहती है, तो शंख नदी ऑप्शन में रहेगा, तो इसी को टिक लगाना है, इसकी विशेषता में पूछता है। अब देखिए शंख नदी जो है दक्षिण कोयल के साथ उड़ीसा में, उड़ीसा में गंगापुर के पास, ठीक है, जाके मिलती है और एक अन्य नदी का निर्माण करती है, यानी कि शंख जो है दक्षिण कोयल के साथ मिलती है, यानी कि शंख का मुहाना दक्षिण कोयल है। वैसे ही दक्षिण कोयल का मुहाना शंख नदी है, क्योंकि दोनों मिलती है एक अलग नदी का निर्माण करती है, जिसको उड़ीसा में ब्राह्मणी ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस पठार से है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, ठीक है। अमरकंटक से बताए थे, अगर झारखंड से रिलेटेड नदियों में अमरकंटक से निकलने वाली मात्र एक नदी सोन नदी है, कंफ्यूजन इसमें नहीं होना है। छोटा नागपुर पठार हो गया दामोदर का उद्गम स्थल। तो चलिए दामोदर के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से देखते हैं। दामोदर नदी जो है ये निकलता है कहाँ से, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो कहाँ से, पदमा हजारीबाग, पदमा हजारीबाग, हजारीबाग पदमा से निकलती है। इसका मुहाना क्या है, तो हुगली, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता के पास जाके हुगली में मिल जाती है, यानी कि हुगली नदी, ठीक है। सहायक नदी में सबसे प्रमुख नदी बराकर, ठीक है। इसकी फिर हो गया बोकारो, जैसे बहुत सारा इनके सहायक नदियां हैं झारखंड में, भेड़ा, जमुनिया, कतरी। अब देखिए इसकी कुछ विशेषता है जो आपको याद रखना है, ठीक है, जिसलिए जाना जाता है। यह सबसे बड़ा और सबसे विशाल नदी है झारखंड की, ठीक है। और दूसरी है कि सबसे गंदी नदी है झारखंड की, ठीक है। अब देखिए ये जो भेड़ा नदी देख रहे हैं या भैरवी नदी जो बोलो, ये जब दामोदर में मिलती है तो कहाँ पे मिलती है, रजरप्पा के पास,
और एक ऊंचे स्थान से गिरती है। ऊंचे स्थान से गिरने की वजह से एक झरना बनता है जिसको हम लोग रजरप्पा झरना बोलते हैं। और ये रजरप्पा जगह की वजह से इसका नाम रजरप्पा झरना पड़ा। और ये रजरप्पा और किस लिए फेमस है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर, माँ काली की एक मंदिर है छिन्नमस्तिका मंदिर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की एक सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे नहीं ऑप्शन यूज किया गया है, तो कौन सी नहीं है? कोनार है, पराकर है, गुमानी नहीं है, और औरंगा भी नहीं है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो इसका आंसर ही गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन है। तो कोनार है और बराकर है। तो औरंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये उत्तरी कोयल की है, वही बताए हैं जब उत्तरी कोयल का रिलेटेड क्वेश्चन था। तो उत्तरी कोयल। और गोमानी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। बाकी दो क्वेश्चन तो दो ऑप्शन सही है। ये दामोदर की सहायक नदी नहीं है पूछा, तो ये दोनों नहीं है और ये सब दोनों सहायक नदी है। ठीक है, आपको गुमानी नदी के बारे में तो बता दिए। ठीक है, अब इसमें किसके बारे में बताएं? जिसके बारे में नहीं बताएं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बराकर नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। पहले बोर्ड को साफ। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे? तो उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर, पद्मा हजारीबाग, पद्मा हजारीबाग। एक मिनट एक मिनट, इसका पद्मा हजारीबाग है। एक मिनट, पीछे क्वेश्चन में आपको दामोदर नदी का बता दिए, पद्मा हजारीबाग। ये पद्मा नहीं है, टोरी लातेहार होगा। सॉरी, गलती से बता दिए। जो होगा टोरी लातेहार से निकलती है दामोदर। ठीक है, टोरी लातेहार से, छोटा नागपुर से। चलिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ देखिए, बराकर निकलती है पद्मा हजारीबाग से। ठीक है, इसका मुहाना है दामोदर। दामोदर वेस्ट बंगाल में जाके मिलती है दामोदर में। सहायक नदी मुख्य उसरी। उसरी वही नदी है जिसमें उसरी प्रपात बनती है, बरसोती। ठीक है, उसरी प्रपात बहुत ही फेमस है, तो उसरी याद कर लेना, उसरी नदी। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो स्वर्णरेखा पे हुंजरू है, हुंजरू प्रपात है। तो हुंजरू जो प्रपात है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 98 मीटर समथिंग है, यानी कि 322 फीट के बराबर है। 322 फीट के बराबर है। ठीक है, और आगे क्या है? दसम। हुंजरू रांची में है, दसम भी रांची में ही है। ठीक है, तो दसम का कितना है? सॉरी, कितना है? किस नदी पे है दसम? हुंजरू हो गया स्वर्णरेखा, तो दसम कांची नदी पे है। कांची नदी पे है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? पंचघाट। तो ये बनई नदी पे है, ये बनई नदी पे है। ठीक है, अच्छा हुंजरू है कहाँ पे? हुंजरू कहाँ पे है? तो अनगढ़ा में है, अनगढ़ा में है। ठीक है, अगला देखते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो वो एक मात्र नदी है सवर्ण रेखा नदी। सिर्फ सवर्ण रेखा नदी ही एकमात्र नदी हो, डायरेक्ट जाके झारखंड से निकल करके स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्वर्ण रेखा नदी के बारे में देख लेते हैं। दामोदर बराकर तो बता दिए, स्वर्ण रेखा को देख लेते हैं। तो स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ पे है? उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, यानी कि नगड़ी, नगड़ी गांव के, नगड़ी गांव में है, उत्तरी छोटा नागपुर पठार में। मोहाना कहाँ है? तो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी सीधा। सहायक नदी कांची। ठीक है, कांची, वही कांची नदी जिसपे दसम फॉल है, सरकई।
खरखई, संजय नदी। अब देखो ये जो खरकई नदी है स्वर्ण रेखा के साथ कहाँ पे मिलती है? तो जमशेदपुर में। यानी कि स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम स्थल पर जमशेदपुर बसा हुआ है, जमशेदपुर सिटी बसा हुआ है। ठीक है, अब क्या बचा? अजय नदी। इसके बारे में नहीं देखे, चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको थोड़ा बोर्ड साफ करें। तो अजय, इसको थोड़ा देख लेते हैं, अजय नदी को भी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो मुंगेर, बिहार में। मुंगेर बिहार से निकल करके यह देवघर जिले से झारखंड में प्रवेश करती है। ये एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अजय नदी किस जिले से झारखंड में प्रवेश करती है? तो देवघर जिले से। ठीक है, मुहाना, तो भागीरथी, भागीरथी नदी वेस्ट बंगाल में। सहायक, पथरू, जयंती, दो प्रमुख याद रख लीजिए, पथरू और जय सॉरी जयंती, पथरू, पथरू नदी। ठीक है, अच्छा, ये जो भागीरथी नदी है, कभी कभी आपको कहीं लिखा मिल जाएगा कि अजय नदी का मुहाना है गंगा नदी। कोई कोई किताब में आपको मिल जाता लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर भागीरथी होगा। ठीक है, क्योंकि जब गंगा नदी फरक्का के पास दो भुज में बट जाता है, एक पद्मा और एक नीचे की ओर जो आ जाती है दक्षिण में, जिसको हम लोग बोलते हैं भागीरथी। ये फरक्का में दो भुज में बट जाती है, एक पद्मा जो कि बांग्लादेश चली जाती है, और एक नीचे की ओर आती है भागीरथी, और इस भागीरथी नदी नदी में अजय नदी मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोयल नदी गंगापुर के पास या उसके निकट किस नदी में मिल जाती है? बताए थे आपको, शंख नदी में। इसका सही आंसर शंख नदी होगा। ठीक है, आपको शंख नदी बता दिए, बराकर बता दिए, दामोदर, स्वर्ण रेखा आपको चारों बता दिए हैं। ठीक है, इस शंख नदी आपको जैसे बताया था कि गंगापुर में दक्षिणी कोयल से जब मिलती है तो एक अलग नदी का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं ब्राह्मणी, उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, दक्षिण कोयल। ठीक है, अच्छा, थोड़ा दक्षिण कोयल के बारे में देख लेते हैं, इसको नहीं बताए हैं। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है दक्षिण कोयल का? तो ये है नगड़ी। कहाँ पे है? नगड़ी, रांची। नगड़ी गांव रांची से। मुहाना, तो बता दिए संघर्ष के साथ मिलती है। मुख्य सहायक नदी को याद याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। निम्न में से किस नदी को अंतः सलीला या लीलांजन भी कहा जाता है? तो अंतः सलीला या लीलांजन फल्गु नदी का, फल्गु नदी को बोला जाता है। फल्गु नदी जो है वो छोटे छोटे सरिताओं से मिलकर बना हुआ है, और उन सरिताओं को एक्चुअली निरंजना कहते हैं। इसीलिए देखना कहीं कहीं फल्गु के सहायक नदी में निरंजना नाम भी आएगा। तो ये छोटे छोटे सरिताओं से मिलकर बना है, जिसे निरंजना बोलते हैं, और इन्हीं निरंजना को वो नाम से बुलाया जाता है अंतः सलीला या लीलाजन। यही है, अंतः सलीला या लीलाजन। ठीक है, फल्गु का उद्गम स्थल कहाँ है देख लेते हैं। फल्गु का उद्गम स्थल जो है वो छोटा नागपुर के उत्तरी भाग है। छोटा नागपुर के उत्तरी भाग है। मुहाना, तो गंगा नदी है, इसका मुहाना गंगा नदी है। सहायक, सहायक हो गया मोहना, बोधगया के पास मोहना नदी फल्गु में आके मिल जाती है, मोहना। ठीक है, एक फल्गु नदी की विशेषता है, क्या विशेषता है ये क्वेश्चन में अक्सर पूछता है। पृथ्वी पक्ष के समय दूर दूर से यात्री, ठीक है, किस नदी पे स्नान करने के लिए आते हैं? तो ये फल्गु नदी पे स्नान करने आते हैं। ठीक है, पेय पिंड दान करने के लिए आते हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपको बता चुके हैं। ठीक है, देखिए उत्तरी कोयल में जब बूढ़ा नदी आके मिलता है तो आपको बूढ़ा घाट बनाता है, बताएं। बूढ़ा घाट झारखंड की सबसे ऊंची और भारत की 21वीं सबसे ऊंची है प्रपात, 21वीं सबसे ऊंची प्रपात है। चलिए
अगला देखते हैं कि रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है। तो रामायण में सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है। देखिए, रामायण के अनुसार जब सकरी का नाम सुमागधी था तो ये राजगीर से होकर बहती थी, लेकिन अभी अपना रास्ता बदल लिया है, राजगीर से होकर के बहती थी सकरी। ये अपना यहीं से आपको पता चल रहा है कि जब ये रामायण के अनुसार जब इसका नाम सुमागधी था तो राजगीर से होकर बहती थी। यहीं से पता चल रहा है कि यह अपनी मार्ग बदलने के लिए, अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। रास्ता खूब बदलता है अपना, अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। ठीक है। और थोड़ा जान लेते हैं सकरी नदी के बारे में। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग। देखिए, सबसे ऊंचा पठार जब छोटा नागपुर पठार है, जहाँ पाट प्रदेश है, मैक्सिमम तो छोटा नागपुर एरिया ही झारखंड में है, तो छोटा नागपुर ही मैक्सिमम आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, उत्तरी भाग इसका। मोहाना तो गंगा नदी, गंगा नदी। सहायक चूल, मोरहर, चूल, मोरहर इसकी सहायक नदी है। देखिए, जब जब सकरी का नाम सुमागधी आता है तो और एक नाम आता है जिसको बोलते हैं बमागधी। तो दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो याद रहेगा, इसको बोलते हैं बमागधी। तो बमागधी किसको बोलते हैं? तो इसको पुनपुन को बोलते हैं। सकरी सुमागधी और पुनपुन बमागधी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? ठीक है, तो पवित्र नदी के रूप में पुनपुन को पूजा जाता है। ठीक है, आंसर डिफरेंस याद होना चाहिए। पूछा है कि पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है तो पुनपुन है। पिंडदान का बात आएगा कि पितृपक्ष के लिए, ठीक है, दूर दूर से लोग पिंडदान करने आते हैं या फल्गु स्नान करने आते हैं, तो वह है फल्गु नदी। लेकिन यहां आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि पवित्र नदी के रूप में, तो पुनपुन। तो बाकी शंख बताएं आपको पीछे, फल्गु बताएं। चलिए पुनपुन को थोड़ा देख लेते हैं। पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये हजारीबाग पठार है। हजारीबाग पठार है, वो पलामू क्षेत्र। ठीक है। मोहाना गंगा नदी, गंगा नदी बिहार में जाके मिलती है। सहायक दरधा है, मोरहर है। अगला क्या है? अगला अगला है ऑप्शन में चानन। ठीक है, चानन को भी देख लेते हैं। चानन, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग। मोहाना तो सकरी नदी, वही सकरी नदी जिसको सुमागधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये पुनपुन सी में ऑप्शन था, इसको बमागधी के नाम से जाना जाता है। सकरी, इसका और भी नाम से जाना जाता है पंचाने को, चानन को। एक है पंचाने, पंचाने, ठीक है, या पंचानन। पंचानन नाम से ही पता चलता है। ये जो है ना, ये नदी जो है ना, ठीक है, ये 5 जलधाराओं से मिलकर बनती है, इसलिए पंचाने या पंचानन नाम इसको बोला गया है। और बाद में यही नदी का नाम चलते चलते समय बदलते गया, इसका नाम चानन पड़ गया। ठीक है। पुनपुन नदी, इसकी एक विशेषता है जो आपको जाननी चाहिए, क्वेश्चन पूछता है। इस पुनपुन नदी जो है वो सोन नदी के समानांतर बहती है। सोन नदी और उसके समांतर में पुनपुन नदी, सोन के समानांतर, सोन के समानांतर बहती है। इसका और एक उपनाम है, एक तो बमागधी तो है पुनपुन का, और ये है किक्कट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुनपुन नदी को किक्कट नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। चानन या पंचानी नदी का उद्गम स्थल अभी पीछे ही बताएं आपको, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो छोटा नागपुर पठार है। ठीक है। अमरकंटक एक यहाँ से एक मात्र सोन नदी है जो झारखंड आती है। चलिए अगला देखते हैं। शंख नदी नेतरहाट पठार से पश्चिम छोर में किस नदी के विपरीत बहती है?
अभी शंख नदी का बात अभी करने लगा और ये विपरीत का बात कर रहा है। तो एक क्वेश्चन में हम बताए थे आपको ये चीज, वो क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है। यह उत्तरी शंख नदी जो है वो किसके विपरीत दिशा बहती है? तो उत्तरी कोयल के विपरीत, एक उत्तर की ओर जा रही है और शंख नदी दक्षिण की ओर जा रही है। ठीक है, ये विपरीत बहती है। बराकर नदी के बारे में तो बता चुके हैं, दक्षिण कोयल भी बता दिए, अजय भी बता दिए। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकूट पहाड़ यानी कि त्यूर पहाड़, इसी का नाम दूसरा है त्यूर पहाड़, यही लिखा मिलेगा आपको, त्यूर पहाड़ी, त्यूर पहाड़ी से निकलती है। तो ये एक मयूराक्षी नदी है या मोर नदी, इसका और एक नाम है मोर नदी है। सकरी बताए, अजय बताए बांसलोई, ये बांसलोई एक ऑप्शन में है। तो बांसलोई को देखते हैं। बांसलोई का उद्गम है, नाम से ही पता चल रहा, बांस पहाड़ गोड्डा में है। बांस पहाड़ गोड्डा जिले से निकलती है और मिलती कहाँ पे? तो गंगा, समूहाना गंगा है। ठीक है, चलिए और एक यहाँ पे देख लीजिए, अजय, अजय नदी से संबंधित और एक जान लीजिए कि मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी बनाती है। मोतीझरा प्रपात जो है वो अजय नदी पे बनती है। ठीक है, ये तलझारी के पास साहिबगंज में। ये क्वेश्चन इस बार जेपीएससी में पूछा गया है, इसलिए बता दे रहे। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है? तो ये है मसानजोर बांध। आपको एक क्वेश्चन में बताया भी थे शायद, ये मसानजोर, इसका मसानजोर का पुराना नाम है कनाड़ा गेम। कनाड़ा गेम क्यों? यह कनाड़ा के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, और कुछ है मैथन, तो मैथन है किस पे? बराकर नदी पे है, धनबाद जिले में है। तिलैया, ये भी बराकर नदी पे ही है लेकिन तिलैया में है। बराकर नदी तिलैया में है, तिलैया कोडरमा में, कोडरमा जिले। ये हीराकुंड बांध आ गया। ठीक है, ये उड़ीसा के महानदी में है, उड़ीसा के महानदी है, सबसे लंबा और बड़ा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा और बड़ा बांध है हीराकुंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये बांस पहाड़ गोड्डा है, बांस पहाड़ गोड्डा जिले में है। ठीक है, और सारा ऑप्शन बताने लायक तो है नहीं, लेकिन एक है दुधवा, दुधवा पहाड़ दुमका से एक नदी निकलती जिसको बोलते हैं हम लोग ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, और ये ब्राह्मणी नदी जो है गंगा में मिलती है, गंगा में जाके मिल जाती है, यानी कि ब्राह्मणी का मुहाना कहाँ है? तो गंगा नदी है। अगला देखते हैं। जमशेदपुर की प्रमुख नदी है, तो इनमें ऑप्शन देखिए तो इसके हिसाब से खरकई नदी होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन है खरकई, निरंजना, अमानत, शंख। तो हम बताए थे एक क्वेश्चन में शायद, खरकई जो है वो सवर्ण रेखा के साथ जमशेदपुर में मिलती है, सवर्ण रेखा, यानी कि खरकई का मुहाना है सवर्ण रेखा, और इसी संगम स्थल पे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। बाकी ऑप्शन तो बता दिए हैं। निरंजना बोलते हैं फल्गु नदी, कई सरिताओं से मिलते हैं जिसको निरंजना बोलते हैं। अमानत, अमानत नदी सोन नदी की एक सहायक नदी है। और शंख, इसके बारे में भी बताएं कि उड़ीसा में जाकर के दक्षिणी कोयल नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, अमानत, सॉरी अमानत सोन की नहीं, उत्तरी कोयल की है, और उत्तरी कोयल सोन नदी में जाके मिलती है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का, तो थैंक्स। ठीक है, और आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाएं और कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की कोशिश करेंगे ऐसे ही। ठीक है, थैंक्स एंड टेक केयर।